सो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम पेंट करेंगे वाटर कलर में और पेंट करेंगे द लेजेंड ब्रूस ली। बी वाटर माय फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अभी मैंने वीडियो 2x स्पीड पे प्ले किया है और मैं साथ में अपनी जो भी एक्सपीरियंस है फीलिंग्स है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ब्रूस ली को मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था बचपन में जब हम अपने नाना जी के घर जाते थे। तो मेरे मामा जी के कमरे में लगी होती थी ब्रूस ली की पोर्ट्रेट्स फ़ोटोज़। और मामा जी खुद भी थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ से मुझे एक इंट्रोडक्शन हुई ब्रूस ली से। तो स्कूल में तो बहुत बार ऐसे होता था, मतलब आई वॉज अ बैक बेंचर अंडरडॉग। तो बहुत बार कभी लड़ाई होती थी तो थोड़ा बहुत मार खा लेते थे, आ जाते थे घर बिना बताए, मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत चलता था वैसा स्कूल में। फिर मैं अराउंड आई थिंक तब मैं सेवन्थ सेवन्थ या एट्थ में होऊंगा जब मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन की चंडीगढ़ में ही अपने घर के पास। हमारे विनोद सर होते थे, शोतोकन स्टाइल में कराटे। तो कराटे के बाद मतलब मैंने तो ज्वाइन इसलिए की थी सेल्फ डिफेंस के लिए, और एक अट्रैक्शन भी थी मार्शल आर्ट्स चाइनीज़ मूवीज़ देख देख कर, ब्रूस ली को देख कर। पर कराटे सीखते हुए मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लग गया। मतलब उसके बाद मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, नो स्ट्रीट फाइट, स्कूल में भी कुछ ऐसा नहीं। तो मार्शल आर्ट से जो एक चीज़ मैंने सीखी वो थी सेल्फ कंट्रोल, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए, एक वॉरियर के लिए। क्योंकि सबसे पहला जो उसका एनिमी है वो उसकी ईगो है, उसका माइंड है। माइंड के ऊपर सबसे पहले जीत हासिल करनी है हमें। तभी ब्रूस ली ने कहा है कि बी वाटर माय फ्रेंड, क्योंकि वाटर फ्लेक्सिबल है। वाटर को अगर आप बर्फ़ बनाओगे वो बर्फ़ बन जाएगी, अगर उसको आप हवा बनाओगे, भाप बनाओगे, भाप बन जाएगा। कुछ भी बन सकता है, फ्लेक्सिबल है वो। और तो इसलिए ब्रूस ली से मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली काफ़ी। सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल थोड़ा बहुत। हालांकि जब आप यूथ में होते हो तो आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, आपको बहुत कुछ करना होता है, आपकी बॉडी बहुत रेस्टलेस होती है क्योंकि वो एनर्जी सही जगह यूज़ नहीं हो पाती। तो इसीलिए उस एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से हमें चैनलाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या हैं, हम एक मीडियम हैं। एनर्जी हमारे थ्रू ट्रैवल होती है और हम चीज़ें क्रिएट करते हैं। सो इट्स द, कह सकते हैं आपके, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम एनर्जी और मैटर को। ऐसे बहुत लोग, जैसे अगर आप कहीं से बात करें जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, या आर्टिस्ट हैं जो बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों से कभी बात करो तो वो बहुत बार बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला या भगवान या जो भी उसको वो नाम दे देते हैं वो करवा रहा है। तो उसके अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो वो क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी जो है वो हमारे थ्रू फ्लो हो रही है ना। हम एक मीडियम है, बीच बीच में एक मीडियम है हम। तो जब हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक क्रिएशन में, है ना। अगर मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर एक मैटर में क्रिएट हो रही है, मैटर बन रहा है ना। मैटर को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, पेपर हो गया, चाहे कलर हो गया, वाटर हो गया। और साथ के साथ उस चीज़ में जो जो मेरे हाथ चल रहे हैं, जो बॉडी काम कर रही है, उसमें एनर्जी भी चल रही है, एनर्जी के थ्रू वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ है कि अगर हम पानी की भी बात करें तो पानी भी यही है कि अभी मैं, क्योंकि स्पेशली मैंने इसीलिए वाटर कलर यूज़ किया है इसमें मीडियम, क्योंकि मुझे वो ब्रूस ली की कोट
काफ़ी पसंद है, बी वाटर माय फ्रेंड। तो मैंने कोशिश की है कि उसी के थ्रू, उसी कोट के थ्रू, उन्हीं वर्ड्स के थ्रू मैं एक कैरेक्टर बिल्ड करूं, ब्रूस ली का एक पोर्ट्रेट बिल्ड करूं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने कलर भी इसमें पेन्स ग्रे यूज़ किया है, जो हल्का सा ब्लू टिंट में चला जाता है, लाइक वाटर। और वाटर कलर भी यूज़ किया है। सो बस यही फिलॉसफी है, और क्या है। लाइफ इज़ अबाउट योर फिलॉसफी। जो आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। और इसमें भी मैं वही बार बार बताता हूँ कि वाटर कलर में मैं कैसे काम करता हूँ, या नॉर्मली कैसे काम करते हैं, लाइट टू डार्क। तो मैंने पहले पूरा लाइट, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि लाइट टोन आएगी वहाँ पे लाइट किया। फिर उसके बाद अब मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ चीज़ों को। आईज़ जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक पोर्ट्रेट में, स्पेशली अगर हम फेस बना रहे हैं। और मैंने अभी ऐसा स्पेशली हम फेस बना रहे हैं इसलिए बोला क्योंकि पोर्ट्रेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फेस, पोर्ट्रेट इज़ अबाउट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर आपके फेस से भी आ सकता है, आपके हाथों से भी आ सकता है, आपके पैरों से भी आ सकता है, आपके चलने के खड़े होने के ढंग से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि फेस से आए, इसलिए मैंने स्पेशली बोला कि फेस। तो फेस में इम्पोर्टेंट मेरे लिए आँखें हैं, क्योंकि आईज़ रिप्रेजेंट सोल टू मी। अगर आँखें हैं, आँखों में चमक है, तो आप ज़िंदा हैं। और फिर उसके बाद बाकी फीचर्स आ जाते हैं धीरे धीरे, बट आईज़ आर इम्पॉर्टेंट। ब्रूस ली की लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है। काफ़ी ब्रूस ली को काफ़ी रिबेलियन करना पड़ा मार्शल आर्ट्स को वेस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर लाइफ में काफ़ी सीखा मार्शल आर्ट्स, जो विंचुंग स्टाइल में उन्होंने किया था अपना आगे स्टाइल डेवलप, जीत कुंडो, उसके ऊपर एक बुक भी है। तो उसमें भी पूरा एक नया स्टाइल डेवलप करना और दुनिया को देना, इसमें काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी डेडिकेशन का काम है। काफ़ी काफ़ी अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स हैं ब्रूस ली की ऑनलाइन। और फिल्म्स भी अच्छी फिल्म्स हैं, ज़्यादा फिल्म्स नहीं हैं, 6-7 फिल्म्स हैं टोटल। तो वो थोड़े से टाइम में ही काफ़ी कुछ दे गया दुनिया को। और ताओ ऑफ जीत कुंडो एक बुक है जो लिख के गए थे भाई साहब। तो अभी तो मेरी कलेक्शन में नहीं है, पर मैं कभी ना कभी ज़रूर चाहूँगा कि मेरी कलेक्शन में वो हो और मैं उसको पढूँ, स्टडी करूँ। जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जो दुनिया को कुछ दे के गए हैं, वो नेचर से बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। कभी ना कभी अपनी लाइफ में उनकी कोट्स में नेचर बहुत बार आता है। जैसे मोहम्मद अली की कोट में भी आता है एक कि फ्लाई लाइक बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। कि मतलब आप मूव ऐसे कीजिए जैसे एलिगेंटली, बहुत, हाँ, जैसे बटरफ्लाई होती है, बहुत हल्की हवा बन जाइए। पर स्टिंग लाइक अ बी, एक बी की तरह, मधुमक्खी की तरह आपका डंक होना चाहिए। जैसे बॉक्सर हैं मोहम्मद अली जी, तो मूव करिए जैसे आप हवा हैं, लेकिन जब आप पंच करिए तो एक जैसे मधुमक्खी का डंक होता है वैसे पंच कीजिए। एक और मुझे कोट बहुत पसंद है मार्शल आर्ट से रिलेटेड ही,
शायद वो जापानीज़ कोई पुरानी कोट है, मुझे पता नहीं किसने लिखी या बोली है। उसमें कहा गया है कि एक समुराई के थ्रू मतलब कहा गया है कि इट्स इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। मतलब अच्छा है कि आप एक योद्धा बने एक बगीचे में अगर आप हैं तो आप एक योद्धा बने, बजाय कि आप एक युद्ध में हैं और आप एक माली हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए कभी ना कभी लाइफ में क्योंकि वो सिर्फ आपको लड़ना नहीं सिखाता है। मार्शल आर्ट्स आपको एक जीने का तरीका भी सिखाता है, खुद पर कंट्रोल रखना भी सिखाता है, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर। तो अभी ऐसा भी है कि काफ़ी कंट्रीज़ में आर्मी जो है वो मैंडेटरी है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वहीं से वो डिसिप्लिन आता है जो एक यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप कभी इंडिया में भी ऐसी चीज़ अप्लाई की जाए डिसिप्लिन को लेकर। ज़रूरी नहीं कि आर्मी ही ज्वाइन करनी है, मतलब स्कूल्स में भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट्स। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द एंड, बस फाइनल टचेस कुछ। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा हो, मतलब मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जस्ट जनरल बातें की है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो पोर्ट्रेट। ये रहा फाइनल पोर्ट्रेट ऑफ द लेजेंड, द मार्शल आर्टिस्ट, फिलोसोफर, राइटर ब्रूस ली। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हर रोज़ कुछ नया आर्ट वर्क देखने के लिए। तो फिर कल मिलते हैं नए आर्ट के साथ। सो बी वाटर माय फ्रेंड, बाय।